बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जिना करना बिल्कुल मुआफ़ है, यानी जिन पर जिना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जिना करें लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती हैं। मोहतरम नाजरीन, इसी वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाक़या भी बयान किया जाएगा जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक फकीर हाजिर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए, यानी वह फकीर खाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीजें मौजूद हैं। फर्जंदे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर जाता है और वालिदा से पूछता है कि वालिद साहिब पूछ रहे हैं कि घर में खाने के लिए क्या कुछ है, तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर अपने वालिद साहिब यानी हजरत अली को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम ही मौजूद हैं। इस पर हजरत अली हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम ले आओ ताकि वो फकीर को दिए जा सकें। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम लेता है तो वालिदा उसे ये रकम देते हुए कहती हैं कि अपने वालिद साहिब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो उस फकीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हजरत अली को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊंट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ ले जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊंट की कीमत क्या है। इस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊंट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो ये 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इस ऊंट की कीमत 6 रोज के बाद अदा करोगे तो तब 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद न होने के बायस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊंट ले लेते हैं और उसे 6 रोज बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स से ऊंट लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार की तरफ रुख करते हैं ताकि उस ऊंट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊंट बहुत ही शानदार था और उसकी खाल भी काफी चमकदार थी, इसलिए बाजार में लोग उस ऊंट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक उस ऊंट की बोली लगाई जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 200 दिरहम में उस ऊंट को फरोख्त कर देते हैं और वहां से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उसी यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हजरत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊंट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दिरहम में आप उसे रख सकते थे। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस ऊंट की कीमत 140 दिरहम ही दूंगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु 140 दिरहम उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीवी यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती हैं और फरमाती हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दिए थे और आपने उस फकीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? नाजरीन, ये ईमान अफरोज वाक़या हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का है और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनसे सवाल कर रही हैं। इससे मालूम होता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पर किस कदर तवक्कल था। उन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज्क भी वही देने वाला है। इसी वाक़ये से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो जितनी रकम वो खर्च करता है अल्लाह उस रकम को 10 गुना करके उस इंसान को वापस लौटाता है। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार वाक़यात तारीख की कुतब से मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। इन्हीं में से एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो जिना के मुतालिक है और अपनी नौइयत का अजीब वाक़या है। ये वाक़या इस तरह से बयान किया गया है
کہ ایک रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की एक गली से गुजर रहे थे तो आप देखते हैं कि चंद लोग एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ के मारे कांप रही थी और मर्द उसको घसीट कर ले जा रहे हैं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मंजर देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट कर ले जा रहे हो? तो उन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी जिना किया है, और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उन लोगों की ये बात सुनी तो आपने उस औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा कि इस मामले को मैं खुद देखूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को सारा माजरा सुना दिया कि आपने जिस औरत को संसार करने के लिए भेजा था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत को संसार करने से बचा लिया है और हमसे छीन लिया है, और वो औरत अब उनके पास है और हमें वहां से डांट कर भाग जाने का कहा है। ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि यकीनन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का इल्म था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद है, लिहाजा ऐसी कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिसके बायस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा अमल किया है। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए लोगो, जाओ और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुला कर लाओ। लोग गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को पैगाम दिया। कुछ ही देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां पहुंच गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि ए अली, क्या वजह है कि तुमने लोगों को उस औरत को संसार करने से रोका? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या आपने नहीं सुना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमाल लिखे नहीं जाते और वो बेकसूर होते हैं, यानी उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वो आदमी कि जो सोया रहा यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो कि जो नाबालिग हो यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, और तीसरा वो जो होश में ना हो कि दीवाना हो, दरवेश हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो फरमाया, हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए मैंने भी सुना है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुराकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, उस औरत को भी कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं और ये अपने होश खो बैठती है। हो सकता है कि वो आदमी जिसने इसके साथ जिना किया उसने उसके दीवानेपन का फायदा उठाया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो उस औरत को रिहा करने का हुक्म दिया। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जिना करके भी बेकसूर होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद था, इसीलिए उन्हें बाबुल इल्म भी कहा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी का एक और काबिल जिक्र वाक़या है। हजरत अली अपनी इबादत पूरे वक्त पर अदा किया करते थे। यही बात कुफार और मुनाफिकीन को किसी भी सूरत भाती नहीं थी। एक रोज मुनाफिकीन ने यह तय किया कि जब हजरत अली नमाज अदा करने लगे तो वो उन्हें इबादत से दूर रखेंगे और उन्हें बातों में मशगूल करके उनकी इबादत में खला पैदा कर देंगे ताकि उनकी इबादत ताखीर का शिकार हो जाए। लिहाजा उन्होंने असर के वक्त जब देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज के लिए तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को रोका और कहा कि ए अली, हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि वो कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। उनका ख्याल था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हमें जानवरों के नाम गिनवाना शुरू कर देंगे तो इस अमल में कई घंटे लग जाएंगे और यूं आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुनाफिकीन का ये सवाल सुनकर अपना दायां पांव मस्जिद के अंदर रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया कि वो तमाम जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे जनते हैं, जबकि वो तमाम जानवर जिनके कान अंदर की जानिब होते हैं वो अंडे देते हैं। ये कहकर आपने अपना बायां पांव भी मस्जिद के अंदर रखा और नमाज के लिए तशरीफ ले गए। ये सुनकर मुनाफिकीन के चेहरों पर मायूसी छा गई।
اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔